क्या आप जानते हैं कि एक कथा केवल सुनने और करने से जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं? आज जानिए भगवान सत्यनारायण की वह शक्ति जो हर भक्त को वरदान देती है। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि पृथ्वी लोक में यात्रा कर रहे थे। उनका दिल, जो आमतौर पर भगवान की स्तुति के संगीत से भरा रहता था, भारी हो गया। उन्हें हर जगह दुख दिखाई दिया। लोग गरीबी, बीमारी और निराशा के चक्र में फंसे हुए थे। उन्होंने अच्छे लोगों को संघर्ष करते देखा, जबकि दुष्ट लोग समृद्ध होते दिख रहे थे। इस सांसारिक दुख का बोझ दयालु ऋषि के लिए असहनीय हो गया। समाधान की उनकी खोज उन्हें सीधे वैकुंठ के दिव्य निवास तक ले गई, जो भगवान विष्णु का घर है। नारद मुनि परेशान मन और जुड़े हाथों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने नश्वर लोगों के बीच देखे गए दुख का वर्णन किया। हे प्रभु, आप परम रक्षक हैं। पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है? क्या आपके भक्तों के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है? भगवान विष्णु ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी अभिव्यक्ति दिव्य करुणा से भरी थी। नारद, आपने सभी मानव जाति के लाभ के लिए प्रश्न पूछा है। वास्तव में एक विशेष पवित्र व्रत है जो कलयुग के इस युग में सभी दुखों को दूर कर सकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका पालन करना आसान है, फिर भी इसके प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान ने नारद को रहस्य बताया, एक पवित्र अनुष्ठान जो समृद्धि, खुशी और मुक्ति देगा। भगवान ने श्री सत्यनारायण व्रत कथा का विवरण समझाया। इस दिव्य प्रकट होने के बाद कहानी पृथ्वी पर एक शहर में शुरू होती है। वहां एक बहुत गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों में निपुण था, फिर भी वह और उसका परिवार लगातार भूख और गरीबी से पीड़ित थे। वह घर घर भटकता रहता था, भिक्षा मांगता था, लेकिन अक्सर बहुत कम या कुछ भी नहीं लेकर घर लौटता था। अपनी भूखी पत्नी और बच्चों को देखकर उसका दिल अत्यधिक दुख से भर जाता था। एक दिन जब ब्राह्मण अपनी सामान्य भिक्षा यात्रा पर था और विशेष रूप से निराश महसूस कर रहा था, भगवान सत्यनारायण ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने और उसे मार्गदर्शन देने का फैसला किया। भगवान ने एक बहुत बूढ़े, दुर्बल ब्राह्मण का रूप लिया और उसके सामने प्रकट हुए। हे ब्राह्मण, बूढ़े व्यक्ति ने एक कोमल स्वर में पूछा, तुम इतने दुखी चेहरे के साथ क्यों भटक रहे हो? मुझे अपनी परेशानियां बताओ, क्योंकि किसी का बोझ साझा करने से दिल हल्का हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति, जो वेश में भगवान विष्णु थे, ने धैर्यपूर्वक सुना। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे सभी दुखों को खत्म करने का एक तरीका है, सत्यनारायण व्रत करो। यह सत्य के भगवान को एक व्रत है जो अपने सच्चे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वह तुम्हारी गरीबी को दूर करेंगे और तुम्हें समृद्धि और खुशी से आशीर्वाद देंगे। वेश में भगवान ने फिर पूजा की पूरी विधि को सरल शब्दों में समझाया, जैसे उन्होंने नारद मुनि को समझाया था। उन्होंने उसे बताया कि क्या भेंट चढ़ानी है। उसी शहर में साधु नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह समृद्ध था और उसका कारोबार काफी अच्छा था, लेकिन वह निःसंतान था। एक दिन वह गरीब ब्राह्मण के घर के पास से गुजर रहा था जब सत्यनारायण पूजा हो रही थी। पवित्र मंत्रों से आकर्षित होकर वह अंदर गया। व्यापारी को गहरा विश्वास हुआ और उसने स्वयं यह व्रत करने का निश्चय किया। भगवान सत्यनारायण ने व्यापारी को आशीर्वाद दिया। लीलावती ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। जैसे जैसे कलावती बड़ी हुई, व्यापारी की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। हालांकि अपनी बढ़ती दौलत और खुशी के बीच वह अपने व्यावसायिक मामलों में व्यस्त हो गया और उसने भगवान से किए गए वादे को भूल गया। सालों बाद व्यापारी साधु ने अपने दामाद के साथ एक लंबी व्यावसायिक यात्रा करने का फैसला किया। अचानक व्यापारी के जहाज पर एक विदेशी बंदरगाह में राजा के सैनिकों द्वारा गलत तरीके से चोरी का आरोप लगाया गया। राजा ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और व्यापारी और उसके दामाद दोनों को एक अंधेरी, भयानक जेल में डाल दिया। व्यापारी तबाह हो गया था। अपनी जेल की कोठरी के अकेलेपन में उसने अपने जीवन पर चिंतन करना शुरू किया। घर पर व्यापारी के परिवार पर भी विपत्ति टूट पड़ी। उसकी पत्नी लीलावती और बेटी कलावती गरीबी में डूब गई। चोरों ने उनके घर में सेंध लगाई। उन्हें घर घर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा, भोजन और आश्रय मांगते हुए। उन्हें अत्यधिक कठिनाई और सार्वजनिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक दिन भूखी कलावती भोजन मांगते हुए एक घर पहुंची जहां सत्यनारायण पूजा हो रही थी। उसने विनम्रता पूर्वक बाहर इंतजार किया जब तक कि अनुष्ठान समाप्त नहीं हो गया। जब परिवार ने उसे पवित्र प्रसाद दिया तो उसने उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। जैसा कि उसने कथा को सुना,
उसने महसूस किया कि उसके परिवार का दुख उसके पिता के भूले हुए व्रत से जुड़ा था। लीलावती और कलावती ने अत्यंत भक्ति के साथ पूजा की तैयारी की। उन्होंने उपवास किया और पूरे दिल से प्रार्थना की। व्यापारी की ओर से भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण उसी रात राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने राजा को तुरंत दोनों व्यापारियों को रिहा करने का आदेश दिया। डर से कांपता हुआ राजा ठंडे पसीने में जाग गया। अगली सुबह वह जेल की ओर भागा, साधु और उसके दामाद को आजाद किया और उसकी सारी जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी। व्यापारी साधु अब आजाद और पहले से कहीं ज्यादा धनी अपने गृहनगर के लिए रवाना हुआ। उसका दिल भगवान सत्यनारायण के प्रति कृतज्ञता से भरा था। हालांकि भगवान ने उसकी एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। भगवान एक साधु के रूप में वेश बदलकर घाट पर प्रकट हुए। अपने नए अभिमान से भरे हुए व्यापारी ने झूठ बोला। तुरंत आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी जिसमें कहा गया, तथास्तु। व्यापारी यह देखकर भयभीत हो गया कि उसके जहाज पर मौजूद सभी कीमती सामान वास्तव में बेकार पत्तों में बदल गए थे। वह निराशा में रोते हुए घुटनों के बल गिर गया। उसने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया। पश्चाताप से अभिभूत होकर व्यापारी ने क्षमा के लिए पूरे मन से प्रार्थना की। उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर दयालु भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। जहाज पर मौजूद सामान चमत्कारी रूप से अपनी मूल्यवान स्थिति में बहाल हो गया। घर लौटने पर व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी फिर से मिल गया। उसने तुरंत एक भव्य सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया जिसमें सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन से उसने नियमित रूप से व्रत किया, सत्य, भक्ति और दान का जीवन जिया। व्यापारी ने आखिरकार अपना सबक सीख लिया था कि सत्य और विनम्रता किसी भी सांसारिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। सत्यनारायण कथा की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था, सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, दिव्यता के प्रति अटूट भक्ति सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। यह कहानी एक शक्तिशाली स्मरण है कि इस कथा को सुनने और करने से वास्तव में किसी के जीवन को बदला जा सकता है। दुख को खुशी में और निराशा को आशा में बदल सकता है। अगर इस कहानी में आपके दिल को छुआ है तो इसकी रोशनी दूसरों के साथ साझा करें, लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबको भगवान सत्यनारायण की कृपा मिले।